सही कहा। माँ का प्यार सिर्फ दाना लाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि माँ तो बिना कहे हर खतरे से बचाने वाला साया होता है। माँ का साया न हो तो दुनिया कितनी नीरस और डरावनी लगने लगती है। ऐ इस कायनात के मालिक, तेरा बड़ा एहसान है कि तूने हमें इतनी अच्छी माँ दी, जिसने हमारे रहने के लिए घर का इंतजाम किया और हमारे लिए खाने का भी पूरा पूरा ख्याल रखा। शाम का वक्त था। मस्जिद के बाहर मोहल्ले के बुजुर्ग और दानिशमंद लोग महफिल जमाए बैठे थे। बातचीत का रुख एक ऐसे नकचढ़े आदमी की तरफ मुड़ा जो नेक सलाह सुनते ही आग बबूला हो जाता था। भाई, मैंने तो उसे बस इतना टोका था कि गुस्से में फैसले ना किया करो, मगर वो तो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ा। अरे साहब, हर कोई नसीहत के काबिल नहीं होता। ना समझ इंसान सलाह को अपनी तौहीन समझ बैठता है। बिल्कुल सही। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। अक्लमंद दूसरों के मशवरे से अपनी राह आसान करता है, जबकि नादान नसीहत देने वाले का ही हाथ काटने दौड़ता है। अर्ज किया है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नर्म व नाजुक बेअसर। वाह 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 वाह। कबीर साहब, जरा इसका मतलब तो समझाइए। मतलब ये कि समझदार इंसान पर हल्की और नर्म बात भी गहरा असर करती है, लेकिन जाहिल और नादान इंसान पर सबसे अच्छी बात भी बेअसर रहती है। इसका अंजाम क्या होता है, ये समझने के लिए एक कहानी सुनिए। बहुत दिनों पहले की बात है। एक पेड़ पर एक चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी बड़ी मेहनती। दिन भर इधर उधर दाना चुगती फिरती और शाम को अपने घोंसले में आकर सो जाती। माँ के घोंसले में कब तक रहूंगी? चलो अपना एक नया घोंसला बनाते हैं। बराबर वाले पेड़ पर ही उसने एक नया और खूबसूरत सा घोंसला बनाने का इरादा किया। घोंसले बनाने की तरकीब उसने अपनी माँ से सीख ली थी। वो अलग अलग रंगों के तिनके चुनकर लाती और इस तरह उसने बहुत ही खूबसूरत सा घर बना लिया। घर बनाकर वो बहुत खुश थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी माँ को बुलाकर लाई। उसकी माँ तो घोंसले को देखकर हैरान रह गई। वाह, इतना अच्छा घर! मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना अच्छा घर बना लोगी। चिड़िया अपनी माँ से लिपट गई। शुक्रिया मेरी प्यारी अम्मी। घोंसले में उसने 3-4 अंडे दिए। उन अंडों से कुछ ही दिनों में छोटे छोटे प्यारे से बच्चे निकल आए। चिड़िया रोज उड़कर जाती और उनको दाना लाकर खिलाती। सभी बच्चे अपनी माँ के आने पर बहुत खुश होते। धीरे धीरे वे भी कुछ कुछ उड़ना सीख गए। एक दिन जब चिड़िया बाहर गई हुई थी तो अचानक मौसम खराब हुआ। बिजली कड़की और जोर और शोर से बारिश होने लगी। तभी भीगता हुआ एक बंदर उस पेड़ पर आया और एक शाख पर आकर बैठ गया। कुछ देर तक तो वो बैठा रहा, लेकिन जब बारिश तेज हुई तो वो सर्दी के मारे कांपने लगा। बच्चे अपने घोंसले में ये सब देख रहे थे। अगर हमारी अम्मी हमारे लिए ये घोंसला ना बनाती तो आज हम भी इसी तरह बारिश में भीग रहे होते। हाँ, हम कितने अच्छे नसीब वाले हैं कि हमारी अम्मी हमें हर मुश्किल में अपने पंख फैलाकर हमें ढंक लेती हैं। अपनी थकान को छुपाकर हमेशा हमारी सलामती की फिक्र करती हैं। तुमने सही कहा। माँ का प्यार सिर्फ दाना लाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि माँ तो बिना कहे हर खतरे से बचाने वाला साया होता है। माँ का साया न हो तो दुनिया कितनी नीरस और डरावनी लगने लगती है। ऐ इस कायनात के मालिक, तेरा बड़ा एहसान है कि तूने हमें इतनी अच्छी माँ दी, जिसने हमारे रहने के लिए घर का इंतजाम किया और हमारे लिए खाने का भी पूरा पूरा ख्याल रखा। अंकल, आप भी अजीब जानवर हैं। आपके पास अल्लाह के दिए हुए अच्छे खासे हाथ पैर हैं। आप दिन भर इधर उधर छलांग लगाते रहते हैं, तो अपने लिए छोटा सा घर क्यों नहीं बना लेते?
जो इस खराब मौसम में आपको भीगने से बचा ले। अच्छा बेटा। हमारी अम्मी कहती है कि जो मेहनत से घर बनाता है वही सुकून से रहता है। आप भी थोड़ा सोच लेते तो आज यूं कांपना ना पड़ता। ये दो कौड़ी के चूजे अब मुझे समझाएंगे? अगर आप चाहें तो हम आपको तिनके इकट्ठा करने में मदद भी कर सकते हैं, जैसे हमारी अम्मी ने हमारे लिए किया था। बच्चों की बातें सुनकर बजाय सीख लेने के बंदर को गुस्सा आ गया। उसके अंदर सोया हुआ शैतान जाग गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसने अपने नुकीले दांत पीसे और एक ऐसी भयानक आवाज निकाली कि पूरा पेड़ दहल गया। ए नीच परिंदों की औलाद, तुम्हारी ये जुर्रत, मुट्ठी भर की जान और बातें आसमान की। तुम दो कौड़ी के तिनके जमा करने वाली चिड़िया के बच्चे मुझे अकल और तमीज सिखाओगे? तुम्हारी बिसात तो मेरे एक पंजे की मार जितनी भी नहीं, और तुम मुझे मेहनत का पाठ पढ़ा रहे हो। हम तो बस ऐसे ही समझाने की बात कह रहे थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। खामोश नीच और जलील परिंदे, खामोश। मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी सीख की कोई जरूरत नहीं है। जिसे अपनी औकात नहीं मालूम वही दूसरों को नसीहतें बांटता फिरता है। तुम खामोश हो जाओ भाई, कम समझ लो कभी सीख कबूल नहीं किया करते। ये कम समझ किसको बोला बे? किसको बोला तू कम समझ? सुनो बे ओ जलील कीड़ो, मुझे घर की जरूरत नहीं, मुझे दूसरों का घर उजाड़ने में मजा आता है। तुम्हारी माँ चुड़ैल की मेहनत है ना ये घोंसला। देखो मैं अभी इसके किस तरह तिनके तिनके बिखेरता हूं। तुम जानते नहीं हो, मैं इस जंगल का बेताज बादशाह हूं। यहां मेरी मर्जी चलती है। अगर मैं चाहूं तो पूरे पेड़ को उखाड़ दूं। तुम जैसे अदने से परिंदे तो मेरे तलवे चाटने के लायक भी नहीं। आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा किसी बड़े को बोलने से पहले 100 बार सोचोगे। गुस्से में आकर जब वो घोंसले को तोड़ रहा था तो उसका पैर फिसला और वो पट से सर के बल गिर पड़ा। उसकी खोपड़ी फट गई और वो गिरकर मर गया। वही हाथ पैर जिनसे वो मासूम बच्चों की जान लेने की कोशिश कर रहा था अब बेजान पड़े थे। बच्चे ये सब देखकर हैरान परेशान अलग अलग शाखों पर सहम कर बैठ गए और अपनी अम्मी के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में बारिश थम गई। चिड़िया भागी भागी आई। वहां पहुंचकर देखा तो सारा मंजर देखकर हैरान रह गई। उसने अपने बच्चों को सीने से चिमटाया। बच्चों ने रो रो कर अपने ऊपर गुजरने वाले हालात बयान किए। चिड़िया ने अपने बच्चों को सब्र की तलकीन करते हुए नसीहत की। बेटा, अच्छा मशवरा सिर्फ उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो उसके कद्रदान हैं। नादान लोगों को दिया गया अच्छा मशवरा बेअसर ही जाता है। और देखो, जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं दरअसल वे अपने ही साथ बुराई कर रहे होते हैं। अब देखो, बंदर ने तुम्हारा घर उजाड़ना चाहा पर कुदरत ने उसका वजूद ही मिटा दिया। याद रखना बच्चों, किसी के दिल या घर को तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए दूसरों के साथ अच्छाई से पेश आओ। किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो हरगिज न करो।